डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। शिमला में 48 संक्रमित, प्रदेश भर में 405 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 405 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सोलन में सबसे ज़्यादा 84 नए मामले आए हैं। शिमला में 48, मंडी में 64, कुल्लू में 1, ऊना में 31, लाहौल स्पीति में 29, कांगड़ा में 42, हमीरपुर में 4, बिलासपुर में 18, सिरमौर में 73 और चंबा में 11 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। महिला प्रधान फिल्में बनाकर दिया नारीवाद का नारा। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने लगातार दूसरे दिन भी जया बच्चन पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा है कि जया बच्चन थाली के नाम पर बॉलीवुड ने उन्हें 2 मिनट का रोल और एक आइटम सॉन्ग थमाया, जबकि उन्होंने महिला प्रधान फिल्में बनाकर बॉलीवुड को नारीवाद का नारा दिया है। 4 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को मर्डर बताकर सुर्खियों में रही कंगना ने बॉलीवुड की गंदगी को साफ करने की मुहिम छेड़ रखी है। सीमाएं खुली, पहले ही दिन बाहरी राज्यों से हिमाचल पहुंचे हजारों लोग। हिमाचल की सीमाएं बुधवार को खुलते ही प्रदेश में बाहरी राज्यों से पहले ही दिन हजारों लोगों ने प्रवेश किया। हालांकि प्रवेश की अधिसूचना न मिलने से संशय की स्थिति भी बनी रही। परमाणु बैरियर पर बॉर्डर खोलने के फैसले के आदेश दोपहर तक नहीं पहुंच सके। इस कारण लोगों को रोक दिया गया। कई लोग पुलिस कर्मचारियों से भी उलझते रहे, लेकिन जैसे ही प्रशासन को अधिसूचना मिली तो नाके हटा दिए और वाहनों का प्रवेश शुरू हो गया। हिमाचल में 5 जगह बनेंगे 50-50 बिस्तर वाले मैकशिफ्ट अस्पताल। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 5 जगह 50-50 बिस्तरों वाले मैकशिफ्ट अस्पताल बनाने का फैसला लिया है। शिमला, नालागढ़, टांडा, नाहन और ऊना में प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल बनेंगे। इसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार कम समय में तैयार करेगी। यह संस्थान भविष्य में अन्य जगह भी स्थापित होंगे। बुधवार को विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी दी। हिमाचल में 230 नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना जारी। हिमाचल में 230 नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने संबंधित उपायुक्तों को नई पंचायतों की वार्ड बंदी के लिए 30 दिन का समय दिया है। इस दौरान वार्ड बनाकर सरकार के पास सूची देनी होगी। नई पंचायतों की वार्ड बंदी के बाद पंचायतों में वोटर लिस्ट और आरक्षण प्रक्रिया आरंभ होगी। साहूकार नकद नहीं कर सकेंगे 20,000 रुपये के ज़्यादा का लेन देन। हिमाचल में अब साहूकार 20,000 से अधिक राशि का लेन देन नकद में नहीं कर सकेंगे। बुधवार को इस व्यवस्था पर लगाम कसने के लिए साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित हुआ। विधेयक के पारित होने के साथ ही अब 20,000 से ऊपर की राशि का लेन देन चेक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से होगा। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने हालांकि इसका विरोध किया, जबकि कांग्रेस विधायक सुखविंदर सुक्खू और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कुछ सुझावों को शामिल करने की बात करते हुए विधेयक का समर्थन किया। मानसून के विदा होने की तैयारी, इस दिन से पूरे प्रदेश में मौसम साफ। हिमाचल से मानसून के विदा होने की तैयारी शुरू हो गई है। गुरुवार से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 22 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। मानसून के विदा होते ही 25 सितंबर के बाद प्रदेश में बारिश का सिलसिला बंद होने की संभावना जताई गई है। अभी मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से 22% कम बादल बरसे हैं। बुधवार को प्रदेश में मौसम साफ रहा। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अब बिना पंजीकरण कर सकेंगे प्रवेश, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की सीमा के अंदर दाखिल होने को लेकर संशोधित निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हिमाचल की सीमा के अंदर दाखिल होने के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि क्वारंटीन व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत ही होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति हैवी कोविड-19 केस वाले शहरों से हिमाचल की सीमा के अंदर दाखिल होता है तो उसे संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। अटल टनल का जायजा लेने पहुंचे बीआरओ एडीजी, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सितंबर के आखिर में सामरिक महत्व की 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन की घड़ी नज़दीक आने लगी है। ऐसे में टनल को पूरी तरह से तैयार करने के लिए बीआरओ रात दिन जुटा है। इन दिनों टनल के आधुनिकीकरण को लेकर स्थापित उपकरणों की टेस्टिंग का दौर चला हुआ है। इसके साथ टनल के अंदरूनी हिस्से की सफाई का काम भी अंतिम दौर में है। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 6 महीने दिया घटिया आटा। बीते 6 महीने में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में घटिया आटा उपलब्ध कराया गया। विभाग ने प्रदेश के विभिन्न डिपो और फ्लोर मिलों से सैंपल लिए हैं। इनमें 11 फ्लोर मिलों के सैंपल फेल हो गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग और निगम ने कार्रवाई करते हुए इन फ्लोर मिल मालिकों की
सिक्योरिटी जब्त की है। बिना मास्क पहने अकेले कार चला रहे वकील का कटा 500 रुपये का चालान, सरकार से मांगा 10 लाख रुपये मुआवजा। दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और अकेले कार चलाने के दौरान मास्क ना पहनने के लिए उन पर लगाए गए 500 रुपये के जुर्माने की वापसी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से मानसिक प्रताड़ना दिए जाने के लिए सरकारी अधिकारियों से मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए की मांग की है। अब नहीं होगी पढ़ाई की रटंत पद्धति, रोजगार देने वाली होगी नई शिक्षा नीति। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पढ़ाई की रटंत पद्धति नहीं होगी। नई शिक्षा नीति रोजगार पैदा करने वाली होगी। जो बच्चे स्कूल जाने लायक नहीं हुए हैं, यह नीति उनकी भी चिंता करती है। इस नीति से 2030 तक 50% युवाओं को व्यावसायिक दृष्टि से तैयार करेंगे। सदन में शिक्षा नीति पर नाहन के भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से लाई गई चर्चा में करीब 20 विधायक शामिल हुए। पांवटा शिलाई हाटकोटी NH में सेक्टर 1 में मिलेगा मुआवजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि सिरमौर के पांवटा शिलाई हाटकोटी नेशनल हाईवे के भूमि अधिग्रहण में सेक्टर 1 के तहत मुआवजा दिया जाएगा। विधायक हर्षवर्धन चौहान के सवाल पर CM ने कहा कि यह NH ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। 104 किलोमीटर लंबे इस NH पर विश्व बैंक की मदद से 1351 करोड़ 62 लाख खर्च होंगे। कच्ची ढांग का समाधान डबल लेनिंग में किया जाएगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस की निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है। विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन शाखा ऑनलाइन, हजारों छात्रों को राहत। हिमाचल विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन शाखा से संबंधित कार्यों के लिए छात्रों को अब ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। शाखा को ऑनलाइन कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की 2019 में ऑनलाइन की गई प्रक्रिया के बाद अब माइग्रेशन भी ऑनलाइन की जा सकेगी। छात्रों को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या संस्थान में माइग्रेशन करवाने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। छात्र शाखा के बनाए गए पोर्टल को खोलकर इसमें उपलब्ध फॉर्म भरेगा और निर्धारित फीस अदा करने पर उसे एक दिन में माइग्रेशन मिल जाएगी। BSF जवान को सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात बिलासपुर के बगौड़ निवासी BSF जवान रोशन लाल का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव लाया गया। गांव के शमशान घाट में शव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों लोगों ने जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। SDM ASP को बुलेरो, एक्सियन के पास 11 लाख की कार। जल शक्ति विभाग आजकल महंगी गाड़ियों की खरीद को लेकर सुर्खियों में है। मंडी के धर्मपुर डिवीज़न में 25 लाख रुपए की कीमत की महंगी कार खरीदने के साथ ही हमीरपुर जिले में भी जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के लिए महंगी गाड़ियां खरीदने को लेकर अब मंत्री का विभाग चर्चा में है। जल शक्ति विभाग मंडल भोरंज में भी विभाग के एक्सियन के नाम पर करीब 11 लाख रुपए की महिंद्रा XUV 500 कार खरीदी गई हैं। कार की शोरूम कीमत 10,78,000 रुपये दस्तावेजों में दिखाई गई है। हिमाचल की जनता पहले जयराम भरोसे थी, अब कर दी राम भरोसे। मानसून सत्र के 8वें दिन बुधवार को शोकोद्वार के बाद आधे घंटे तक सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चली। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी विपक्ष शांत रहा। करीब 12:30 बजे सदन में कांग्रेस विधायक दल ने हंगामा कर दिया। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कैबिनेट की ओर से बॉर्डर खोलने के फैसले पर सदन में स्थिति स्पष्ट करने को कहा। दलित शोषण मुक्ति मंच का विश्व के बाहर घेराव, नारेबाजी। दलित शोषण मुक्ति मंच से जुड़े लोगों ने बुधवार को प्रदेश विधानसभा के बाहर घेराव किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दलित शोषण मुक्ति मंच के नेताओं का मानना है कि पिछले काफ़ी समय से हिमाचल प्रदेश में दलितों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसके केदार जीदान, रजत, विमला देवी जैसे लोगों को तो मौत के घाट तक उतार दिया। आउटसोर्स या ठेके पर हो रही भर्तियां में आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। मंत्री और समर्थकों की आवभगत में कोताही पर BO और वन रक्षक निलंबित। वन परिक्षेत्र अधिकारी को नोटिस। हिमाचल के मंडी के नाचन और सराज के दौरे में वन मंत्री और समर्थकों की आवभगत में कोताही बरतने के आरोप पर वन विभाग ने BO और वन रक्षक को निलंबित कर दिया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। आरोप है कि संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही के चलते चैलचौक विश्राम गृह में वन मंत्री, उनके स्टाफ और समर्थकों के लिए खाना कम पड़ गया।